दुआ ज़हरा केस के साथ मैं हूँ वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त दुआ ज़हरा केस अहमियत अख्तियार कर चुका है। कुछ लोग समझते थे कि ये केस ख़त्म होने वाला है, मगर ये ख़त्म होने से पहले ही शुरू हो चुका है। और वो किरदार जो इसमें कहते थे कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, उन्हें बदनामी भी मिली और नाम भी मिला। नाम ऐसा मिला कि उनके पंजाब के 6 मुख्तलिफ थानों में एक सस्ती अदाकारा के खिलाफ FIR हुई। उसके जो मुबीना तौर पर सहाफ़ी बनने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ भी FIR हुई, और साथ एक काला कोट पहनने वाला जिस्म फरोशी के अड्डों के बाहर बैठने वाला ठेकेदार, उसके खिलाफ भी FIR हुई और वो भी नामजद हो गया। उसका खुमार ये था कि उसने काला कोट पहना हुआ और वो बच जाएगा। बिल्कुल उसी तरह उसका खुमार ये था कि हम बच्ची उठा के ले आएंगे कराची से, 164 के बयान दिलवाएंगे। जैसे ये पहले माजी में बच्चियों के ब्रेन वॉश करते रहे, उन्हें ड्रग्स देते रहे और मुख्तलिफ हथकंडों से उनके बयान दिलवा के उन्हें बेचते रहे मुख्तलिफ अड्डों पे। उसका ये खुमार था उसके दिमाग में कि हम इस दफ़ा भी ऐसे करेंगे। मगर मेहंदी काज़मी ने उन सब का इंतज़ाम कर दिया। उसने ना तो उन बयानात को ऑथेंटिक माना, बल्कि वो इस वक्त वो ज़ीरो हो चुके हैं। अब नए सिरे से बयानात होंगे, बल्कि बयानात क्या होंगे, एक अंडर एज बच्ची के बयानात, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। उसके बाद साथ ही साथ जो तौहीन अदालत की FIR हुई है, एप्लीकेशन दी गई है, उसमें ये सस्ती जो अदाकारा है ये वाज़े तौर पे मुकर गई। इसने कहा जी मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की, वो काले कोट वाले ने की थी, उस ठेकेदार ने की थी, उस ठेकेदार से जाके पूछ लें, वो इस चीज़ को डिफेंड करेगा। ये आपस में लॉयल्टी इनकी तो इतनी है, एक दूसरे के साथ स्टैंड जो करते हैं वो इस हद तक की है। जब इनके पास इन पे एप्लीकेशन हुई तब भी इनकी हवा सारी निकल गई। अभी तो बाकी 6 FIRs भी बाकी हैं पंजाब के मुख्तलिफ थानों में, मगर उससे पहले वो अदाकारा, उसका मैंने व्लॉग सुना और वो उसमें बड़े वाजे तौर पे और बड़े एटीट्यूड में कहती है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, ये अनपढ़ हैं, ये जाहिल हैं, इन्हें पता नहीं, ये CIA SIU को CIA पढ़ते हैं, ये इन्हें पता ही नहीं चीज़ें क्या होती हैं। मगर साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि इकरार भाई जो उनके प्यारे भाई हैं, इकरार भाई की टीम उससे उन्हें गलत मिसगाइड करती है। अब गलत मिसगाइड का अगर आप लफ्ज़ी मफहूम जाने और इसका मतलब जाने, तो गलत मिसगाइड ही असल जो गाइडेंस होती है उसे कहते हैं। राइट चीज़ को गलत मिसगाइड ही कहते हैं। या तो आप गलत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या मिसगाइड का इस्तेमाल कर लें। जब आप उर्दू इंग्लिश मिक्स करते हैं और सस्ते इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद ये अब तौहीन अदालत में तो ये रगड़े जाएंगे, FIRs में भी रगड़े जाएंगे और खूब तरीके से रगड़े जाएंगे। पिक्चर्स की स्टोरी पे आता हूँ, जिसपे बहुत से लोगों ने मुझे भी कहा था कि पिक्चर्स पे बात करें। पिक्चर्स की स्टोरी ये है कि वो कुछ पिक्चर्स सामने लाएगी इन लोगों की तरफ से, और वो पिक्चर्स उन्होंने दिखाई हैं और वो दिखाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि दुआ और ज़हीर का तो बड़ा प्यार था, वो तो बड़े मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और ज़हीर तो उसका पाँव पकड़ के सोता है। हमारे भाई सराब बरकत ने इस पर कुछ देर पहले व्लॉग किया और उन्होंने कहा कि वो पाँव जो है वो 24 साल किसी का लग रहा है, मगर वो इसको शबीर का पाँव गिनते हैं क्योंकि वो किसी और के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे। जबकि वो पोंग की कहानी क्या है, वो पिक्चर्स की कहानी क्या है, जिसमें दुआ उसके साथ बैठी हुई है, उसकी पिक्चर्स हैं। कहानी ये है जनाब कि हमने इससे पहले भी देखा लोगों की बरहना वीडियोस भी आई। हमने इससे पहले भी देखा कि बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती की वीडियो सामने आई और बज़ाहिर ये लगा कि वो अपनी मर्जी से कर रही हैं। मगर जब केस चले तो पता ये चला कि ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, बच्चियों को नशा आवर दवाइयाँ दी गई थी और उसके बाद ये फिल्मिंग की गई और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। बेशुमार बच्चियों ने, हमारे पास पाकिस्तान में केसेस मौजूद हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ कर ली, जिन्होंने अपनी जानों का खात्मा कर लिया सिर्फ इसलिए कि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, ड्रग्स के जरिए इस्तेमाल करके उनकी फिल्मिंग की गई, उनकी पिक्चर ली गई। सेम उसी वे में इन्होंने दुआ ज़हरा पे, पहले भी मैंने कहा था, उसको ड्रग एडिक्ट किया हुआ था, उसे नशा देते थे। जब नशा देते हैं तो एक इंसान अपने होश व हवास में नहीं होता। उसके ब्लड टेस्ट मेहंदी काज़मी साहब बहुत जल्द करवा रहे हैं, वो सामने आएंगे तो सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी। अब दुआ की पिक्चर सामने आती हैं, ये लोग कहते हैं जी दुआ तो अब अपनी मर्जी से ये देखें खुशखुरम है और उसकी ज़हीर के साथ पिक्चर्स हैं। वो पिक्चर सारी ड्रग एडिक्ट उस दुआ ज़हरा की हैं जिसको अपने होश व हवास का पता नहीं होता, जिसकी होश नहीं होती, उसे समझ नहीं होती, उसके साथ पिक्चर्स बनाकर वो सामने ले आते हैं। इसके अलावा इसमें कोई कहानी नहीं, ये कोई केस नहीं, ये ज़ीरो केस है। ये केस एक अंडर एज बच्ची का है जो अंडर 16 है और उस पर वो उसके बयानात की कोई हैसियत नहीं, कोई उसकी वक़्त नहीं और वो बच्ची अपने घर वापस जाएगी। इस वक्त वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, एक अच्छा इकदाम है। मैं गवर्नमेंट का ज़ाती तौर पे इस इकदाम को पसंद करता हूँ, मगर शर्त यह है कि वहाँ पे वो महफूज रहे। जो मेरे खदशात हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ तक कुछ लोगों की रसाई है, वो उस पर मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग रहे। मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया कि दुआ तक जो रसाई हासिल की जा सकती भी थी वो भी रास्ते अब बंद किए जा चुके हैं। अब दुआ महफूज है और मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये है कि दुआ महफूज रहे जहाँ भी रहे और उसके वालिदैन जो हैं वो भी अपने
एक स्टेबल ज़िंदगी गुजारें और दुआ उनके पास जल्द से जल्द वापस चली जाए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।